नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंडियन स्टडी में। और फ्रेंड्स, ये हमारी संस्कृत शिक्षण शास्त्र पैडागॉजी की जो सीरीज़ चल रही है शिक्षण विद्या, उसका लेक्चर नंबर 6वां है। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लेखन कौशल की। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इसके पहले के लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने श्रवण कौशल, वाचन कौशल और पठन कौशल को विस्तार से समझा है। ये हमारा लेखन कौशल है और लेक्चर नंबर 6वां है। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले के 3 लेक्चर आप देख लीजिए, जिसमें श्रवण कौशल, वाचन कौशल और पठन कौशल पर विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद ये जो चौथा लेक्चर बन रहा है इसका है वाचन कौशल का। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, लेखन कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लेखन कौशल है उसकी अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं। लेखन कौशल अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, तो लेखन कौशल जो है, लेखन कौशल के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक लेखन कौशल और एक लिखित लेखन कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नैसर्गिक रूप में मातृभाषा के श्रवण, अनुकरण, अभ्यास द्वारा हो जाता है। जबकि अगर लिखित की अगर बात करें तो इसका शब्द चयन, वाक्य संरचना, शुद्ध वर्तनी, लेखन, विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग तथा उपयुक्त भाषा शैली का शिक्षण आवश्यक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो लेखन कौशल है उसके 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। अब अगर मौखिक की बात करें तो इसमें हमें मातृभाषा में लिखित लेखन का, श्रवण का, अनुकरण, अभ्यास का ज्ञान होना चाहिए। परंतु अगर हम लिखित शब्द की बात करें तो इसमें चयन, वाक्य रचना, शुद्ध वर्तनी, लेखन, विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करना, उपयुक्त भाषा शैली शिक्षण का आवश्यक अंग होता है। तो इनका हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लिखित रचना के शिक्षण से पूर्व विद्यार्थियों में लेखन तत्परता का विकास कराना भी अत्यधिक आवश्यक होता है। लिखित रचना के शिक्षण करवाने से पहले हमें विद्यार्थी में लेखन का विकास करवाना, तत्परता से उसका विकास करवाना भी बहुत ही आवश्यक होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र को अपनाना चाहिए। लेखन का विकास करना है तो हमें सबसे पहले किस सूत्र की ओर चलना है, तो सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र को अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा जो होता है वर्ण लिखना शुरू करता है, फिर सुलेख द्वारा सुंदर लिखना सीखता है। सबसे पहले बच्चा वर्ण लिखना सीखेगा, उसके बाद सुलेख द्वारा सुंदर आकृति बनाना, सुंदर लिखना सीखता है। इससे वह शब्द, सबसे पहले वह शब्द, उसके बाद वाक्य और अनुच्छेद लिखना धीरे धीरे करके सीख जाता है। माध्यमिक स्तर पर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता के विकास हेतु निर्देशित रचना, स्वतंत्र रचना एवं सृजनात्मकता रचना का सहारा भी लिया जा सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो स्वतंत्र रचना में लेखक को भावाभक्ति के लिए स्वेच्छा अनुसार शब्दों का चयन करना, विषय वस्तु को संयोजित करने की स्वतंत्रता रहती है। पत्र लेखन की भांति कोई नियम नहीं होते हैं। पत्र लेखन की भांति इसमें कोई नियम नहीं होते हैं, लेकिन लेखन में यात्रा, वृत्तांत, प्रकृति, जीवनी लेखन आदि का अभ्यास सहायक सिद्ध होता है। निर्देशित रचनाओं के लिए शिक्षक का सक्रिय रहना आवश्यक होता है। निर्देशित जो भी रचना होता है उनके लिए शिक्षक का सक्रिय होना आवश्यक होता है। वह रचना की विषय सामग्री पर विद्यार्थी से चर्चा करता है कि किस प्रकार लिखी जाए और उसकी रूपरेखा कैसी हो। पत्र लेखन, रिपोर्ट लेखन आदि निर्देशित रचनाओं का विकास करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं कि जब भी आप अगर निर्देशित रचना कर रहे हैं तो उसके लिए आपको शिक्षक का सक्रिय रहना बहुत आवश्यक होता है। वह जो रचना कर रहा है, जिस विषय की रचना कर रहा है,
उस सामग्री पर भी उसे विद्यार्थी से चर्चा परिचर्चा करनी आवश्यक होती है। कैसे लिखा जाए, उसकी रूपरेखा कैसी हो, पत्र लेखन, रिपोर्ट लेखन, निर्देशित रचनाओं का, इन सभी के सहारे विकास होता है। सृजनात्मक लेखन के लिए विद्यार्थी को चित्र दिखाकर उसमें अंकित सदृश्यों और घटनाओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो भी सृजनात्मक लेखन होता है उसके लिए विद्यार्थी को किसी का भी एक चित्र दिखाना है। उसके बाद उसमें जो अंकित दृश्य है, उसमें जो दृश्य छिपे हुए हैं, उन घटनाओं पर उनसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इस आधार पर रचनात्मक लेखन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी के सहारे रचनात्मक के लिए हमें प्रेरित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम अगर बात करें तो सूत्र या प्रबोधन विधि के अनुसार, सूत्र या प्रबोधन विधि के अनुसार अध्यापक कुछ संकेत सूत्र देकर शिक्षार्थियों को रचना प्रशिक्षण भी प्रवृत्ति कराता रहता है। एक विधि में अध्यापक शिक्षार्थियों के प्रश्नोत्तर के आधार पर श्यामपट्ट पर निबंध के विचार बिंदु अंकित करता है। विद्यार्थी इन बिंदुओं के आधार पर रचना करते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो देखिए दूसरी विधि में विद्यार्थी क्या करता है, खंडन मंडन की विधि तर्क देकर परस्पर वाद विवाद द्वारा अपने पक्ष का प्रतिपादन करता है। इसके बाद विद्यार्थी उसके आधार पर निबंध या अनुच्छेद लिखते हैं। दूसरी विधि में क्या होता है, विद्यार्थी खंडन मंडन की विधि तर्क देता है, वाद विवाद द्वारा अपने पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। उसके बाद विद्यार्थी उसके आधार पर निबंध या अनुच्छेद लिखते हैं। ऐसे ही अनेक विधियों द्वारा शिक्षार्थियों की मानसिक योग्यता, जो शिक्षार्थी की मानसिक योग्यता, भाषाई स्तर, रुचि तथा विषय के आधार पर रचना शिक्षण की अनेक विधियां हो सकती है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार शिक्षक ऐसी और कई शिक्षण विधियों को अपने तरीके में बदलकर नए तरीके से भी प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।